तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कि ई शिंगटिंग का बॉडीगार्ड है जिसने सिगरेट को वहाँ पर फेंका था उस गैस स्टेशन के पास में। इसके तो हमें वहाँ पर दो लेडी को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और वो कहती है मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, इन सारी चीज़ों का बदला ज़रूर लिया जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कई सारे न्यूज़ चैनल भी होते हैं जहाँ पर सारी बातें चल रही होती है और कुछ लोग कहते हैं ई शिंगटिंग मुझे मेरी ब्रदर की गार्डियनशिप वापस दो वगैरह वगैरह। मतलब सभी लोग एक प्रकार से उनसे जस्टिस ही मांग रहे होते हैं और इस चीज़ की गुहार कर रहे होते हैं कि भाई इन्हें सज़ा मिले। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस जगह पर पहुँच जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उस जगह पर पहुँचता है आसपास के सभी लोग उसके फोटोज़ खींचना शुरू कर देते हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है कि जो कि बीच में से खड़ा होता है कहता है मिस्टर ये। वो बंदा कहता है मिस्टर ये सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए था उस प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए, उस इलेक्शन के लिए, तो आपने इन सारी चीज़ों के लिए लोगों की जान की परवाह नहीं करी सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए। ईशिंगटिंग कहता है इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ किसने करी है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ की दिलासा दिला सकता हूँ कि उन सारी चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं था। मैं कभी भी एक प्रेसिडेंट पोस्ट को लेकर किसी इंसान की जान नहीं लेने वाला। तभी एक लेडी सामने खड़ी होती और कहती है इसका मतलब ये है कि आप ये सारी चीज़ें एडमिट कर रहे हैं और आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है, इसीलिए आपको उस पोस्ट से हटा दिया गया है, उस कैंडिडेट लिस्ट से। जैसे ही वो ये बात कहती है वहाँ से उतर जाता है। इसके बाद वो उन लेडीज़ के पास जाता है, मतलब उन जो कैमरा पर बोल रही होती है और वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी ही गलती थी कि मैंने चीज़ों को ध्यान से नहीं देखा। हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि कहती है तुम कंपनसेट करना चाहते हो मेरे बेटे के लिए, तुम मेरे बेटे के लिए कंपनसेट करना चाहते हो। और ये कहते उसे झापड़ मार देती है और कहती है मेरा बेटा सिर्फ उस गैस स्टेशन पर काम करता था, उसे लगभग सिर्फ एक ही महीने हुए थे जो कि अभी ग्रेजुएट हुआ था, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तभी शी टैंक का एक बंदा आगे बढ़ता और कहता है आपको इतना ज़्यादा इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपको अभी पूरा सच नहीं पता है। तभी पीछे से भी एक बंदा खड़ा होता है जो कि उन सारी मीटिंग्स में होता है और वो कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। वो लेडी कहती है आखिर तुम्हें और क्या कहना है, रियल मर्डर बिल्कुल हमारे सामने है, क्या तुमने उसे यहाँ पर सिर्फ जस्टिस के लिए नहीं बुलाया है, क्या तुम उसको लेकर जस्टिस नहीं करना चाहते। तभी वो बंदा कहता है सभी लोग शांत हो जाए, क्या आप इस चीज़ को जानते हैं कि इन सारी चीज़ों के पीछे आखिर बंदा कौन है जिसने इन सारी चीज़ों को प्लान किया था, वो रियल मास्टरमाइंड कौन है जो कि आपको चोट पहुंचाना चाहता था। जैसे ही वो इसकी बात सुनती हो कहती है रियल मास्टरमाइंड आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या ई शिंगटिंग इन सारी चीज़ों के पीछे नहीं है। तभी एक रिपोर्टर सामने से खड़ा होता और कहता है आपने ई शिंगटिंग को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की लिस्ट से हटा दिया है, क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल मर्डरर नहीं है। तभी बंदा खड़ा होता और कहता है सभी लोग शांत हो जाए और शांति से इस वीडियो को देखें। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि वहाँ पर दो लोग बातें कर रहे होते हैं, शायद पैसे का लेन देन भी कर रहे होते हैं। वो कहता है तुम इस कार के ओनर को ध्यान से देख सकते हो जो कि गैस स्टेशन से बाहर जा रहा है और उसने अपने चेहरे पर एक। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।